हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी यानी कि एयर कूल कंडेंसर में होने वाला हीलियम लीक टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके क्या पर्पज होते हैं, हीलियम गैस को ही क्यों यूज किया जाता है और ये टेस्ट कब किया जाता है, क्यों ये टेस्ट करना कब क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखेंगे और देखेंगे कि इसके क्या अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हीलियम लीक टेस्ट इन एसएससी, एसएससी यानी कि एयर कूल कंडेंसर, जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। ओके, अब ये जो टेस्ट होता है इसमें हम लोग हीलियम गैस जो होता है वो यूज करते हैं, इसलिए से इसे हीलियम लीक टेस्ट जो है वो कहा जाता है। क्या होता है ये हीलियम लीक टेस्ट? तो देखिए, जब कभी भी हमारे एसएससी में कोई मेजर शटडाउन लिया जाता है और उसमें अगर ट्यूब चेंज हुए हैं, कुछ वेल्डिंग का काम हुआ है, हेडर कटिंग का काम हुआ है, कुछ फ्लैंज का काम हुआ है, यानी मेजर तौर पे कुछ वर्क होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक टेस्ट किया जाए और एक प्रॉपर टेस्ट किया जाए ताकि हमें माइक्रोन लेवल पे ये लीकेज जो होता है वो पता हो सके। तो उसके लिए एक हम लोग टेस्ट अपनाते हैं और उसी टेस्ट को ही कहा जाता है हीलियम लीक टेस्ट। अब इसका जैसा कि पर्पज क्या है, तो फॉर लीकेज फाइंडिंग इन ट्यूब, हेडर, वेल्डिंग जॉइंट, इंस्पेक्शन जॉइंट, फ्लैंज एक्सेट्रा। ओके, और इसके साथ साथ और क्या फायदा है, तो फॉर टरबाइन स्मूथ, रिलायबल एंड एफिशिएंसी। अब देखिए, अब एसएससी जो होता है वहां पर हम लोग को जो स्टीम है उसको कंडेंस करना होता है, यानी कि एक प्रॉपर जो वैक्यूम जो है वो वहां पर मेंटेन रहता है। तो इन केस अगर वहां पे लीकेज होगा तो क्या होगा, बाहर से एयर जो होगा वो सक्शन होगा और वैक्यूम हमारा डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारी टरबाइन की स्मूथनेस घटेगी, रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, अगर वैक्यूम ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो टरबाइन हमारा ट्रिप हो सकता है, जैसे प्लांट की रिलायबिलिटी जो होती है वो घट जाएगी। अगर ये एसएससी सही से वर्क करे, वैक्यूम सही से मेंटेन है, तो हमारे टरबाइन का एफिशिएंसी भी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये इसका पर्पज हो जाता है। ओके, बाकी इस टेस्ट को हम लोग करते हैं कब है, ठीक है। तो देखिए, हीलियम गैस जो लीक टेस्ट जो होता है वो एक कॉस्टली टेस्ट होता है। ओके, लेकिन इसको किसी खास मौके पे करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाता है। जब कभी भी अगर मान लीजिए एसएससी में मेजर वर्क हुआ है, जैसे मान लीजिए एनुअल तौर पे कोई मेजर शटडाउन हुआ है, या इन केस अगर मान लीजिए कि हम जो एसएससी ट्यूब्स है, ठीक है, जो पैनल है, अगर वो पूरा चेंज हुए हो, ठीक है, हेडर कटिंग, और जब चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है हेडर कटिंग का काम होगा। ठीक है, काफी सारे वेल्डिंग के काम काम होंगे, काफी सारे ट्यूब्स के काम होंगे, फ्लैंज के काम होंगे। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं माइक्रोन लेवल पे लीकेज हो। ठीक है, और अगर हमें कोई बिना टेस्ट किए हुए अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो फर्दर बाद में वो क्या होगा, अगर वो लीकेज हमें पता चलेगा तो हमारे वैक्यूम को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हमारे प्लांट की रिलायबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए उस समय ये लीकेज टेस्ट करना बहुत जरूरी होती है, खासकर कोई अगर मेजर शटडाउन या कोई आपकी ट्यूब्स वगैरह अगर चेंज हुए हों। और ठीक है, साथ में कमीशनिंग में तो इसकी जो है वो कराई ही जाती है। ठीक है, जब कभी भी अगर न्यू एसएससी इंस्टॉल होता है तो कमीशनिंग के दौरान इसका होता है। ओके, अब इसमें एक चीज और सोचने वाली बात है कि जो हीलियम गैस होता है इसी का ही यूज किया जाता है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे गैस भी होते हैं। ओके, तो हीलियम गैस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस के मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, यानी माइक्रो लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो एक गैस और आता है जो माइक्रो लेवल पे आता है, उसको क्यों नहीं करते हैं, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन गैस का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हीलियम गैस जो होता है वो नेचर में इनर्ट गैस होता है। ठीक है, तो पहला एक फायदा हो गया कि इसके मोलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा हो गया कि ये इनर्ट नेचर का होता है। ओके, ठीक है, यानी अक्रिय गैस होता है। तो अक्रिय गैस होता है, साथ में ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो काम करने में भी सुविधा होगा। साथ में ये नॉन फ्लेमेबल होगा, तो आग लगने का भी चांसेस नहीं है। और साथ में ये चूंकि इनर्ट गैस है तो मेटल के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो इन्हीं सब फायदों की वजह से हीलियम गैस जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो गए। तो माइक्रो लीक टेस्ट जो होता है वो डिटेक्शन हो जाता है, एक्यूरेट लीक जो होता है वो फाइंडिंग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जिस जगह पे काम किया गया है तो वहां पे हीलियम गैस को स्प्रे किया जाता है और सिस्टम से मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर जो होता है वो जुड़ा रहता है, जिसके मदद से अगर ये इसके मोलिक्यूल्स का कहीं पर भी अगर सक्शन होता है और फाइंडिंग होता है उस डिटेक्टर से, तो हमें लीकेज का एक्यूरेट जो होता है वो वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो एक एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा, रिलायबिलिटी बढ़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, प्लांट जो होता है वो वैक्यूम से रिलेटेड चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्यूम अगर प्रॉपर मिलेगा तो टरबाइन की एफिशिएंसी भी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी कि हीट रेट जो होगा
वो डिक्रीज करेगा, यानी कि एक डिजायर्ड लोड के लिए हमें जितना रिक्वायर्ड स्टीम है वो मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हीट रेट डिक्रीज होगा, और हीट रेट डिक्रीज होगा डेट मीन्स कि टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ेगी डेट मीन्स आपका पूरे प्लांट के ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए ये जो टेस्ट है वो कराया जाता है। अब चूंकि ये जो टेस्ट होता है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए प्लांटों में इसका अल्टरनेटिव भी खोजा जाता है। तो यानी कि अदर टेस्ट इसके जगह क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह कुछ और भी टेस्ट आते हैं, जैसे प्रेशर ड्रॉप टेस्ट हो गया, हाइड्रो टेस्ट हो गया, सोप बबल टेस्ट जो हो गया, ठीक है। तो इसके जगह ये भी करा सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये माइक्रो लेवल पे आपको प्रॉपर जो होगा वो लीक जो होगा वो फाइंड करके नहीं देगा, ओके। तो इसलिए जब कभी भी अगर मेजर शटडाउन होता है तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि हीलियम लीक टेस्ट ही कराया जाए, ताकि हम सिस्टम से पूरा ओके रहे, श्योर रहे, और हमारा सिस्टम पूरा वैक्यूम पैक रहे, ठीक है। कोई भी लीकेज वगैरह हो तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाए, ओके। तो इसलिए शटडाउन के बाद ये हीलियम टेस्ट कराना काफी जरूरी होता है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपके प्लांट में एसएससी है तो वहां पर अगर कुछ इस टाइप का लीकेज फाइंड आउट करने के लिए कोई टेस्ट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने किस टाइप का लीकेज टेस्ट आप देखे हैं, ओके। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।